हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम क्लास 9th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो आप जानते हैं मोशन का दूसरा नाम गति भी होता है, जिसे हम हिंदी में गति कहते हैं। तो आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर का शुरुआत करते हैं मोशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोशन का मतलब होता है गति। तो गति क्या है, मोशन क्या है। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। कभी एक चलता हुआ ट्रेन देखते हैं, कभी आप चलता हुआ बस देखते हैं, कभी आप एक बच्चे को दौड़ते हुए देखते हैं। ये सारे जो आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये सब मोशन है। तो अगर हम बात करें, इस दुनिया में ऑब्जेक्ट्स दो तरीके से रह सकते हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है या वो ऑब्जेक्ट खड़ा रह सकता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है तो उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है या वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, खड़ा होता है। अब जैसे हमारा पृथ्वी ऐसा हमें लगता है जैसे कि हमारा पृथ्वी क्या है। अगर हम पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो हमें लगता है जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, बिल्कुल स्टेशनरी है। लेकिन होता क्या है, ठीक उसका उल्टा। हमारा पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूरज के चारों ओर घूमता है, और यहाँ पर पृथ्वी भी क्या होता है, अपने एक्सिस पे, अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है, जिसके कारण सुबह और शाम होता है, दिन रात होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, आपका जो पृथ्वी है वो भी मोशन में होता है। वो बात अलग है कि हमें यह अनुभव नहीं होता कि यह मोशन में है, क्योंकि हमें पृथ्वी घूमता हुआ पता नहीं चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो मैंने आपको यह बता दिया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन क्या होते हैं। लेकिन अब आपको इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका कोई तो कारण होगा। आखिर किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमें उसकी तुलना करनी पड़ती है दूसरे चीज़ों से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट का नाम लेते हैं। कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा होता है तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में क्या करता है, मूव करता है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन, जब ट्रेन चलती है और अगर आप ट्रेन के ठीक बाहर, अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आप क्या देखते हैं कि ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, मतलब प्लेटफॉर्म क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में आप देखते हैं कि ट्रेन क्या हो रही है, आगे बढ़ते चली जा रही है। इसी तरह ट्रेन अगर मानिए कोई पेड़ को क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पेड़ के रेफरेंस पॉइंट में क्या हो रहा है, वो ट्रेन आगे बढ़ रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी होता है उसको हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में ही मूव कर रहा होता है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, एक पॉइंट है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज़ इज डैट दे चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। तो ये एक सामान्य गुण है हर मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ कि समय के साथ वो बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर लेता है। जैसे ये देखिए, ये एक मूविंग कार है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यह देखिए एक मूविंग कार, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा घर है, और ये दोनों घर और पेड़ क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि घर तो मूव नहीं कर सकता। मानिए घर के कंपैरिजन में एक कार ए पॉइंट से मूव करते हुए बी पॉइंट तक गया, और इस दौरान 5 सेकंड लगा। 5 सेकंड में यह ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचता है। तो ऐसे में यह कार जो मूव कर रहा होता है, इसको हम कब कहेंगे कि यह कार मूव कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस कार के मूव करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कार अपना पोजीशन चेंज किया। पहले कार यहाँ था इस घर के सामने, और अब कार क्या हो गया, इस घर से दूर हो गया। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि कार ने अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया, इस मूविंग बॉडी ने अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया, इसने अपना पोजीशन चेंज किया। इसने क्या किया,
पोजीशन चेंज किया है। तो क्या चीज़ में चेंज आ रहा है? चेंज इन पोजीशन। देखिए पोजीशन में चेंज आ रहा है, और दूसरा किस चीज़ में चेंज आ रहा है? टाइम में चेंज आ रहा है, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम ये दोनों ही क्या है? मूविंग बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, मूविंग बॉडी के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। ये मूविंग बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम। इसके बाद अब आते हैं हम स्पीड के डेफिनेशन में। स्पीड का डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। तो एक बॉडी को हम तभी कह सकते हैं कि वो बॉडी गति में है, मोशन में है, जब वो बॉडी अपने पोजीशन को, मतलब उस बॉडी का जो लोकेशन है वो लोकेशन चेंज होता है। तो बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है कंटिन्यूअसली, लगातार वो अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसके कंपैरिजन में? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम क्या करते हैं? उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट मानकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर यह घर और यह पेड़ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है, और इसे हम रेफरेंस पॉइंट मानकर चल रहे हैं। और इसके रेफरेंस में क्या देख रहे हैं कि जो गाड़ी है ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, ए से बी की ओर आ रहा है। ओके, ए से बी की ओर गया, तो इस गाड़ी ने अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज किया, लगातार इसने अपने पोजीशन को चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, और इसके साथ साथ रेफरेंस पॉइंट किसे लिया गया? इस घर को और पेड़ को। तो अगर गाड़ी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? इस घर और इस पेड़ के रिस्पेक्ट में, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट है। आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा दो ही स्थिति में रह सकते हैं, या तो वह स्टेशनरी रहता है या वह मूव करता है। ओके, और इसलिए हम मोशन को इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ मोशन इन ऑब्जेक्ट्स का। जैसे हम एक यूनिवर्स का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो इस यूनिवर्स में आप देखते हैं कि सूरज स्थिर होता है, और सूरज के चारों ओर जब जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि इसमें मोशन में कौन है? जी हाँ, जो अर्थ है हमारा और बाकी जो भी प्लैनेट्स है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह सारे प्लैनेट्स मोशन में रहते हैं, लेकिन हमारा सूरज जो कि एक स्टार है वो स्थिर रहता है। और यहाँ पर जितने भी प्लैनेट्स मोशन में हैं उनके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? सन हुआ, जो स्थिर है, जो स्टेशनरी है, और उस सन के कंपैरिजन में ये सारे प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं? चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये मोशन का एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मानिए कि आम पेड़ से गिरता है, ठीक है? आम अगर पेड़ से गिरता है ज़मीन पर तो हमें आम गिरता हुआ दिखता है। अगर मानिए पेड़ और आम एक साथ गिरता हुआ दिखता तो हमें उसका पता नहीं चलता कि आम गिर रहा है। लेकिन क्योंकि पेड़ क्या है? स्थिर है। ओके, पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, और उस पेड़ से आम टूट करके नीचे की ओर ज़मीन पर गिरता है, तो हम क्या लगता है कि आम ज़मीन पर गिर रहा है। तो यहाँ पर मोशन में क्या है? आम है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसके रेफरेंस में है? पेड़ के रेफरेंस में, और इसके साथ साथ ग्राउंड के रेफरेंस में। दोनों के रेफरेंस में क्या हो रहा है? ये मोशन हो रहा है। ना तो ज़मीन ऊपर उठ रहा है, ना पेड़ नीचे गिर रहा है। गिर क्या रहा है? आम गिर रहा है, तो आम मोशन में हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे।